हेलो स्टूडेंट्स, आइए स्टार्ट करते हैं नया चैप्टर। चैप्टर सेकंड, अम्ल, क्षारक एवं लवण, जिसे हम अम्ल को एसिड भी कहते हैं और क्षारक को बेसिस और लवण को हम साल्ट भी कहते हैं। तो आइए देखते हैं क्या होता है अम्ल, क्षार और लवण। तो अम्ल, क्षार और लवण हम लोग जो है दैनिक जीवन में बहुत सारे जो है अम्ल और क्षार लवण का जो है हम लोग उपयोग करते रहते हैं और इनके बारे में हम जानते भी नहीं रहते कौन सा अम्ल है कौन सा क्षार है, क्योंकि हम लोगों ने उनके बारे में पढ़ा ही नहीं है ना। तो देखिए, अम्ल क्या होता है अगर आप देखते हैं तो जो अम्ल होता है ना, स्वाद में किस प्रकार से होगा। तो अम्ल जो है स्वाद अनुसार क्या होता है, स्वाद में वो खट्टा होता है दोस्तों। जितने ही पदार्थ जो है हम लोग देखेंगे उसी प्रकार से जो क्षारक होता है वो स्वाद में कैसे होता है, स्वाद अगर उसका टेस्ट करेंगे तो वो होता है कसैला, कसैलापन लिए हुए रहता है। उसी प्रकार से अगर लवण है तो लवण कैसा होगा, तो लवण जो होता है वो ना ही खट्टा होता है और ना ही कसैला होता है, वो क्या होता है, स्वादहीन होता है। इसी प्रकार से कई प्रकार के अम्ल और क्षार लवण का उपयोग हम लोग दैनिक जीवन में करते रहते हैं। जैसे देखते हैं, इमली जो है, इमली में पाया जाता है टार्टरिक अम्ल, है ना। सेब है, सेब में मैलिक अम्ल पाया जाता है। सिरका, सिरका में पाया जाता है एसिटिक अम्ल। तो सिरका क्या होता है, विनेगर, जिसे जो है विनेगर कहा जाता है, अचार वगैरह में जिसको यूज़ करते हैं वही है सिरका, ठीक है। जिसको कौन सा अम्ल पाया जाता है उसमें, एसिटिक अम्ल। उसी प्रकार से टमाटर, टमाटर में पाया जाता है ऑक्जेलिक अम्ल। उसी प्रकार से आप देखेंगे जैसे कुछ क्षार भी पाए जाते हैं भाई, जैसे चूना है। चूना जो है क्या है, चूना एक प्रकार का क्षार ही है। चूना का फार्मूला होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो कौन सा क्षार पाया जाता है उसमें, चूना में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। उसी प्रकार से खाने का सोडा, तो खाने का जो सोडा होता है उसमें पाया जाता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसे सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहा जाता है। उसी प्रकार से एंटा एसिड, जैसे हमारे शरीर में पेट में जैसे एसिडिटी बढ़ जाता है ना, तो एंटा एसिड, इसी वजह से इसको एंटा एसिड कहा जा रहा है क्योंकि ये प्रति अम्ल है, अम्ल का विपरीत है ना। तो एंटा एसिड जो होता है वो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का बना होता है। डॉक्टर जो है दवाई देता है ना हम लोग को, उसमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बना होता है। उसी प्रकार कपड़े धोने का सोडा, कपड़े धोने का सोडा भी एक प्रकार का क्षार है, ठीक है। और ये क्षार जो है सोडियम कार्बोनेट का बना होता है दोस्तों। वैसे ही ये तो हो गए हमारे दैनिक जीवन में उपयोग करने वाले बहुत सारे अम्ल और क्षार, और ये सभी के सभी कार्बनिक अम्ल और क्षार हैं। वैसे ही हम देखेंगे कुछ अकार्बनिक, अकार्बनिक अम्ल और क्षार के बारे में देखते हैं, ठीक है। तो अकार्बनिक अम्ल और क्षार में देखेंगे तो एक है HNO3, HNO3 है नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल। उसी प्रकार से एक और अम्ल है H2SO4, H2SO4, जिसका नाम है सल्फ्यूरिक अम्ल, ये भी अकार्बनिक अम्ल है। उसी प्रकार से HCl है, आप देखेंगे सामने हाइड्रोजन लगा हुआ है ना, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, क्या कहा जाता है इसको, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहा जाता है दोस्तों। उसी प्रकार से कई प्रकार के क्षार भी हैं जो अकार्बनिक हैं, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड जैसे हम लोगों ने भी पढ़ा ना, सोडियम बाइकार्बोनेट पढ़ा, तो ऐसे ही ये है सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका फार्मूला होता है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। उसी प्रकार से एक और क्षार है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, जिसका फार्मूला होता है KOH, क्या होता है फार्मूला, KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड इस वजह से दोस्तों क्योंकि इसमें OH लगा हुआ है, देखिए यहां भी OH लगा हुआ है, ठीक है। तो इस प्रकार से होता है अकार्बनिक अम्ल और क्षार। आइए देखते हैं, मैंने अम्ल और क्षार का एक लिस्ट बना करके भी आपको बताने के लिए बताया हुआ है, तो देख सकते हैं लिस्ट। देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पास लिस्ट बना दिया है जिसमें आप देख पा रहे होंगे
इमली, इमली में कौन सा पाया जाता है? टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। सेब में मैलिक अम्ल, सिरका में एसिटिक अम्ल, है ना, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल, चूना में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, खाने का सोडा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, प्रति अम्ल मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कपड़े धोने का सोडा सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, उसी प्रकार से हम लोग क्षार और क्षारक दो प्रकार के चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। एक तो पढ़ेंगे हम लोग क्षार और एक पढ़ेंगे क्षारक। ये दोनों जो है बिल्कुल एक दूसरे से क्या है, मिलते जुलते हैं, है ना। क्षार और क्षारक एक दूसरे से बिल्कुल मिलते जुलते होते हैं। तो किस प्रकार से मिलते जुलते होते हैं? इनमें थोड़ा सा बस अंतर पाया जाता है। एक अंतर यह है कि सभी क्षारक, आप देखेंगे सभी क्षारक जल में घुलनशील नहीं होते। सभी क्षारक क्या है? जल में घुलनशील नहीं होते, परंतु जल में जो घुलनशील क्षारक जो होता है ना, वो कहलाता है क्षार, या उसको कहते हैं इंग्लिश में एल्कलाई। ठीक है, तो आप यहां से समझ जाएंगे कि जो क्षारक जल में घुलनशील होता है उसको क्या कहते हैं? क्षार कहते हैं। और जो जल में घुलनशील नहीं होता, ऐसे क्षारक को हम लोग क्षारक ही कहते हैं, बेसेस कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, अब आइए देखते हैं आगे। अब हम किस प्रकार से अम्ल और क्षार की पहचान कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, आगे हम पढ़ेंगे लिटमस पेपर के बारे में। तो लिटमस पेपर होता क्या है, किससे बनता है वो लिटमस, ऐसा क्या केमिकल होता है, उसी के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो जो लिटमस जो होता है ना, लिटमस विलयन रंजकों का मिश्रण होता है। रंजक मतलब रंग, तो रंग जो है कुछ रासायनिक पदार्थों से बना होता होगा। तो रंगों का जो है वो क्या होता है? मिश्रण होता है, जो लाइकेन से प्राप्त किया जाता है, और यह एक प्राकृतिक सूचक के रूप में प्रयुक्त होता है। उदासीन विलयन में इसका रंग क्या होता है? बैंगनी होता है भाई। और हम लोग अम्ल और क्षार का जानकारी के लिए, पता लगाने के लिए, परीक्षण करने के लिए कि कौन सा पदार्थ अम्ल है और कौन सा क्षार है, उस स्थिति में भी हम लोग क्या करते हैं? लिटमस का उपयोग करते हैं। तो किस प्रकार से हम लोग लिटमस का उपयोग करते हैं? तो देखिए, अगर कोई अम्ल है ना, अम्ल है, तो अम्ल का पता लगाने के लिए क्या किया जाता है? नीला लिटमस जो होता है ना, नीला लिटमस, नीला लिटमस वो किस रंग में बदल जाता है? नीला लिटमस जो हो जाता है लाल रंग में परिवर्तित हो जाता है दोस्तों। ठीक है, उसी प्रकार से अगर देखते हैं हम किसी क्षार को, ठीक, तो जो क्षार होता है, तो क्षार का परीक्षण के लिए क्या किया जाता है? तो क्षार के परीक्षण के समय जो लाल लिटमस जो होता है, लाल लिटमस अगर किसमें, लाल लिटमस नीले रंग में परिवर्तित हो जाता है। अगर यह परिवर्तन नहीं हुआ तो क्या होगा? ये परिवर्तन नहीं हुआ तो आप समझ जाइए कि वो जो है ना ही अम्ल है और ना ही वो क्षार है दोस्तों। तो अम्ल का परीक्षण के लिए हमेशा हम लोग कौन सा लेंगे? नीला लिटमस का ही उपयोग करेंगे। उसी प्रकार से जब क्षार का परीक्षण करना रहेगा तो लाल लिटमस का ही उपयोग हम लोग करेंगे। और इस प्रकार से कई सूचक हैं जो हमें बता सके कि कौन सा क्षार है और कौन सा पदार्थ अम्ल है। इसके लिए भी जो हम प्राकृतिक रूप से सूचक बना सकते हैं। तो आइए देखते हैं किस प्रकार से प्राकृतिक सूचक का भी हम निर्माण कर सकते हैं। यहाँ पास एक प्रैक्टिकल के द्वारा आपको समझाने की कोशिश करूंगा दोस्तों, कैसे करें अम्ल और क्षार की पहचान। तो आइए देखते हैं। देखिए, मैंने यहाँ पास स्लाइड लिया हुआ है, आपको दिखाई दे रहा होगा पहले नंबर का स्लाइड, यहाँ पास जो है दूसरे नंबर का स्लाइड आपको दिख रहा होगा, है ना, यहाँ तीसरे नंबर का स्लाइड। तो हमको करना क्या है, किस प्रकार से जो है पहचान करते हैं। तो कांच का स्लाइड आपको दिखाई दे रहा होगा। इस कांच के स्लाइड में पहले नंबर का जो स्लाइड है उसमें फिनेप्थलीन की 3 बूंद डालेंगे। 3 बूंद जो है आपको दिख रहा होगा, यहाँ पास ये तीनों बूंद डाला गया है। दूसरे नंबर में मेथिल ऑरेंज का 3 बूंद डाला गया है। और तीसरे नंबर पे लाल गुलाब या फिर गुड़हल का रस, ये प्राकृतिक सूचक के रूप में काम करेगा। और फिनाप्थलीन जो है एक प्राकृतिक सूचक नहीं है, एक कृत्रिम सूचक है, इसे बनाया गया है। मेथिल ऑरेंज भी कृत्रिम सूचक है ना। तो किस प्रकार से हम लोग जो है अम्ल और क्षार की पहचान करेंगे? तो देखिए, पहले नंबर पे, तीनों के पहले नंबर पे इस जगह और इस जगह, तीनों में जो है हमको क्या डाल देना है? हमको डाल देना है HCl अम्ल का बूंद। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का जो है बूंद वहां पास हमको डाल देना है। दूसरे नंबर पे क्या करना है? दूसरे नंबर पे सोडियम हाइड्रोक्साइड का बूंद डालना है, इस जगह और इस जगह। और तीसरे नंबर पे आपको
कुछ भी नहीं डालना है। इस वजह से कुछ नहीं डालना है ताकि मेथिल ऑरेंज का कलर क्या है आप ऊपर देख सकते हो, है ना, और फिनप्थलीन कलर क्या है जो है वो ऊपर देख सकते हो। उसी प्रकार गुड़हल का फूल का रस ऊपर आप देख सकते हो। अब देखिए तीनों में आपको मिलान करना है कि इसमें क्या परिवर्तन हुआ है, उनके रंगों में किस प्रकार से परिवर्तन आई है। और यही जो होगा रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा आपको बता रहा है, एक सूचना दे रहा है कि इसमें क्या हो रहा है, उदासीनीकरण की अभिक्रिया हो रही है। और यही होता है सूचक का काम। इसी से पता चलता है कि कौन सा पदार्थ अम्ल है और कौन सा पदार्थ क्षार है। यही काम होता है सूचना देने का काम सूचक का। अब इसमें आप एक चार्ट भी बना सकते हो, है ना। चार्ट में किस प्रकार से बना सकते हो कि फिनेप्थलीन का वास्तविक रंग क्या है, ठीक, और जब आपने उसमें तनु HCl डाला तो कौन से रंग का हो गया। उसी प्रकार से तनु HCl को जब आपने गुड़हल के रस में डाला तो किस रंग में हो गया, ठीक है। उसी प्रकार से फिनेप्थलीन मेथिल ऑरेंज किस रंग का है उसमें आप बता सकते हो। अब मेथिल ऑरेंज में जब आपने HCl डाला तो किस रंग का हुआ, सोडियम हाइड्रोक्साइड डाला तो किस रंग का हुआ, ये आप जो है बता सकते हो, ठीक है। इस प्रकार से आप चार्ट बना करके प्रदर्शित भी कर सकते हो। मेरा वीडियो जो अच्छा लगा हो तो इसे आप लाइक कर दीजिए और आगे का वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। थैंक यू।